एक बार आपका पुनः मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम सीखेंगे एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। जो एक हमारे घरों में वायरिंग होती है जिससे कि हमारे करंट फ्लो होता है, तो जो ट्रांसफार्मर से आती है उसको एसी करंट बोलते हैं, जिसको हम ऑल्टरनेटिव करंट भी बोलते हैं। और एक दूसरा करंट जो हमारे घरों में आता है वो होता है इन्वर्टर के द्वारा, जिसमें की बैटरी लगी हुई होती है, उसको हम डीसी करंट बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट हम बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इनका एसी करंट का और डीसी करंट का जो सर्किट का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है। तो हम प्रैक्टिकली यहाँ पर सीखेंगे कि बल्ब का जलना किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले सर्किट को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वायर होना चाहिए। और जब एसी का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव करंट का, तो आपने देखा होगा ऑल्टरनेटिव करंट में क्या लगा हुआ होता है, एक वोल्टेज मीटर लगा हुआ होता है। ये वोल्टेज मीटर है, ठीक है, जिससे कि हम वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर हमें बल्ब लगाना है, बल्ब से पहले क्या लगा होता है सर्किट में, स्विच लगे हुए होते हैं भाई, जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं। अगर हमें फैन ऑन करना है तो स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करना है तो स्विच को ऑफ करते हैं। उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। और बल्ब को भी किससे जोड़ देंगे, वायर से जोड़ देंगे। और उजाला ज्यादा रखना है रूम में तो ज्यादा बल्ब लगाएंगे, ठीक है भाई। आपने देखा होगा कभी कभी जब करंट ज्यादा फ्लो होता है तो एक हम प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो प्रतिरोध क्या करता है कि उस उपकरण में जो बहने वाला करंट होता है, जो उसको रुकावट डाल देता है, उसमें वो थोड़ा कम कर देता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद में एक और बल्ब लगाते हैं और फिर इस बल्ब को वायर से जोड़ेंगे और पूरा इस प्रकार से हम एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। इसको हम फिर वायर से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारा एक पूरा सर्किट बनके तैयार हो गया है। अब जब हम सर्किट बनके तैयार हो गया है, वायरिंग वगैरह हमने पूरी घर में कर दी है, वोल्टेज मीटर हमने लगा दिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, स्विच, अगर हमें बल्ब जलाना है तो स्विच को ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। और जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो आप देखो यहाँ से जो बल्ब है वो हमारे जलने स्टार्ट हो गए, लेकिन बल्ब अभी धीमे जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है वो बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे। देखो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, बल्ब हमारे उतनी ही तेज जो है जलना उन्होंने शुरू कर दिया है। तेज जलने, जितने वोल्टेज बढ़ाते हैं उतनी तेज करंट आता है कि नहीं आता है, तो हमारा बल्ब उतने ही तेज जलने शुरू हो गए। अब ये बल्ब आप देख रहे हो कि ये बल्ब जो है पहले कंप्लीट जलते हैं और फिर कंप्लीट बुझ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा? ये जो हमारा एसी करंट होता है, कौन सा करंट, जो एसी करंट होता है, एसी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है। पहले एसी करंट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस प्रकार के ऑल्टरनेटिव करंट की डायरेक्शन होती है। लेकिन ये अभी तक हमने केवल किताबों में सीखा है, हम इसे प्रैक्टिकली सीखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ये बल्ब है, ये बल्ब 1 सेकंड में 50 टाइम्स तो ऑन होते हैं और 50 टाइम्स ऑफ होते हैं, यानी कि पूरी साइकिल 100 टाइम्स की होती है इसमें। यानी कि एक बल्ब 1 सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 1 सेकंड एक बहुत कम समय है, जिसकी वजह से हमें ये जलते और बुझते नजर नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे जो हमने एक रेजिस्टेंस इसमें लगाया हुआ है। रेजिस्टेंस क्या करेगा, जैसे मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, इसका जो यूनिट होती है ओम होती है, जैसे मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि जो बल्ब है वो जलने धीमे हो जाएंगे, वो धीमे धीमे जलने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि जितना हम रेजिस्टेंस, जितनी पावर का लगाएंगे उसमें उतनी ही करंट कम बनेगी। करंट कम होगी नहीं होगी, देखो आप बल्ब हमारे कम जलने लग गए। और जैसे हम रेजिस्टेंस को जो है कम करेंगे, रेजिस्टेंस की पावर कम करेंगे, हम देखेंगे कि बल्ब हमारे ज्यादा जलेंगे, यानी कि जो करंट है वो ज्यादा तेजी से उसमें फ्लो होगा। तो ये इसमें एक रेजिस्टेंस का वर्क होता है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि जैसे हम एक चार्ट ही देखते हैं इसका करंट का, कि करंट किस प्रकार से फ्लो हो रहा है। इसमें देखें, ये देखें, जो मैंने आपको दिखाया था करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, यानी कि पहले वो
अप होता है फिर डाउन होता है, अप होता है डाउन होता है, यानी करंट एक बार जाता है और एक बार आता है, इस प्रकार से चलता है। ठीक है, अगर मैं इसमें वोल्टेज चार्ट लगा दूं, वोल्टेज मीटर देखें, वोल्टेज मीटर हम लगाते हैं इसमें कि कितना वोल्टेज मीटर हमने कर रखे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये वोल्टेज मीटर को आप ध्यान से देखोगे तो 120 तक जा रहा है, 120 वोल्टेज तक जा रहा है और फिर 120 वोल्टेज से फिर वो 0 पे चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब एसी करंट जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, अगर कभी कभी वो हमको पकड़ लेती है तो क्या करती है, वो एक साथ हमें झटके से दूर कर देती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें एसी करंट झटका मारता है? वो इसलिए मारता है क्योंकि जो एसी करंट है वो यानी 1 सेकंड में 50 टाइम्स आता है, 50 टाइम्स चला जाता है। तो जब वो जाता है, जब वो 0 हो जाती है चीजें, जब वो लाइट चली जाती है तो वो एक साथ हमें झटके से दूर कर देती है और बहुत सी बार हम बच जाते हैं एसी करंट से। ठीक है, लेकिन डीसी करंट में क्या होता है, जो डायरेक्ट करंट होगा उसमें ये जो वोल्टेज है, जो ये ऑल्टरनेटिव करंट बह रहा है वो नहीं होगा उसमें डीसी करंट में। आप देखोगे अभी हम यहाँ से वोल्टेज मीटर हटा के जब एक बैटरी का यूज करेंगे, जब एक डीसी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम किट का, तो वहां पर देखेंगे हम, देखिए क्या चेंजेस होंगे वहां पर। तो मैं यहाँ से वोल्टेज मीटर को हटाता हूं और एक बैटरी का यूज करते हैं, यानी कि इसको हम डायरेक्ट करंट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? डायरेक्ट करंट में। जब मैंने एक बैटरी का यूज कर लिया है इसमें, अब देखेंगे हम जो बल्ब है हमारे, अब बैटरी की थोड़ी पावर बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि बैटरी लगाने के बाद जो बल्ब जल रहे हैं वो कंटिन्यूअसली जल रहे हैं। यानी कि जो डायरेक्ट करंट होता है, जो एक इन्वर्टर के द्वारा हमारे घरों में जो करंट आता है, उसमें वो डायरेक्ट करंट सप्लाई जो होती है करंट की, वो कंटिन्यूअस होती है, एक बार आने के बाद जा रही है, ऐसा इसमें नहीं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जब हमने डीसी से इसको कनेक्ट करा है, डीसी का किट का हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारे बल्ब हैं नहीं रहे हैं, वो कंटिन्यूअस जले जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये आप जो देख रहे हैं, जो चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का फ्लो होता है। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो करंट का फ्लो ना हो। ठीक है, तो करंट जो बह रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही बह रहा है। वोल्टेज मीटर से देखें तो देखिए हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूअस, अगर हमने 120 कर रखे हैं तो 120 ही उसमें वोल्टेज हो रहे हैं, कम ज्यादा नहीं हो रहा। तो ये है डीसी करंट। कहते हैं कि जब एक बार डीसी करंट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्वर्टर के करंट से हमें दूर रहना चाहिए, यानी कि अगर इन्वर्टर का करंट हमें पकड़ ले तो वो छोड़ता नहीं है। वो इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि उसमें जो करंट आ रहा है वो कंटिन्यूअस आ रहा है। जितनी पावर उस इन्वर्टर की है, जितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, उतना ही करंट हमारा सप्लाई में जा रहा है। तो अगर वो हमें पकड़ लेगा तो वो हमें छोड़ने की गुंजाइश नहीं देगा। जबकि एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट में क्या होता है कि वो हमें एक मौका देता है, चांस देता है कि भाई मैं अभी 0 हुआ हूं, एक साथ लाइट गई है, आप जो है झटका मार के हट जाइए। तो एसी करंट से झटका लग के इंसान दूर हो जाता है, वो बच जाता है। लेकिन अगर डीसी ने पकड़ लिया सेम वोल्टेज से, जितना वोल्टेज एसी का है उतने वोल्टेज से डीसी ने पकड़ लिया, तो फिर वो छोड़ने की गुंजाइश नहीं रखता। इसलिए कहते हैं कि इन्वर्टर के करंट से हमें दूर रहना चाहिए, इन्वर्टर की लाइट को ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें डायरेक्ट करंट बहता है। ठीक है, तो ये हमारे एसी करंट और डीसी करंट से संबंधित एक वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।